बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो भाई, आज का जो हमने टॉपिक और मौजू लिया है वो बेहतरीन जड़ी बूटी के साथ जो इंसानों की बहुत सी परेशानी दूर कर सकती है अल्लाह के हुक्म से। आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी को गिलोय के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा काम है। अगर आप किसी भी मर्ज की दवाई ढूंढोगे आयुर्वेद में तो अल्लाह तबारक ताला आपको बहुत सी जड़ी बूटियाँ अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने एक एक मर्ज के लिए बड़ी आसानी के लिए एक एक मर्ज के लिए कितनी ही जड़ी बूटियाँ हैं। ऐसा नहीं है एक ही जड़ी बूटी है, जिसके पास जो सी मुयसर हो उसे इस्तेमाल कर सकता है। और बहुत से इंसान बता रहे हैं भाई, अपना तजर्बा दे रहे हैं, अपना इल्म दे रहे हैं, अपना उस्तादों का इल्म दे रहे, अपना हुनर दे रहे, तो देना चाहिए भाई, ताकि तमाम इंसानों का भला हो जाए। तो आयुर्वेद में इसको रसायन बोला गया है। रसायन ये बड़ी ताकतवर जड़ी बूटी है। देखो गिलोय, और कितनी फोकट की चीज़ है, बिल्कुल फ्री। अगर इंसान थोड़ी सी मेहनत कर ले, क्योंकि मेहनत करना शर्त है इंसान के लिए। वैसे तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, अगर अल्लाह चाहे तो तमाम बीमारी दूर कर सकता है, मगर इंसान को इख्तियार दिया है तो थोड़ी मेहनत कर क्या है शिफा हम देंगे। तो वो ईश्वर, वो परमात्मा उस इंसान को शिफा देता है जिस चीज़ में वो जड़ी बूटी इस्तेमाल करता है। तो क्या है इसके आज मैं कुछ फायदे बताऊंगा आपको गिलोय के, जो कितनी बेहतरीन चीज़ है शरीर के लिए। पहला नुस्खा मैं इसका दूंगा। जो इंसानों को डेंगू बुखार हो जाता है, डेंगू बुखार हो जाता है, तो टाइफाइड बुखार हो जाता है, उसके लिए बेहतरीन है। और जब डेंगू बुखार हो जाता है हमको, तो क्या है हमारे जो सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि बुखार की तासीर होती है गर्म। जब वो हीट करता है ना अपने अंदर, हमारे शरीर के अंदर हीट करता है, तो क्या है, तो हमारे जो शरीर के सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जो हीट करता है, आग लगती है, तो क्या है हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं। तो ये सेल के लिए बेहतरीन है, जो हमारी प्लेट सेलेट गिर जाती है। तो उसमें करना क्या है, आयुर्वेद का एक बेहतरीन नुस्खा दूंगा मैं आपको आज। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गिलोय है, इसको बढ़िया छेद लो। इसमें कितनी चीज़ें चाहिएंगी। अगर किसी के सेल 10,000 या 15,000 ही रह गए हों, तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। आयुर्वेद में उस मालिक और खालिक ने, वो ईश्वर ने हमको अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। अगर आप सुबह के टाइम करोगे तो रात रात में देख लेना आप, अगर शाम के टाइम करोगे तो रात रात में देख लेना, सुबह चेक करा लेना, आपके सेल प्लेट सेट एकदम पूरी हो जाएंगी। अगर 10-15 हज़ार है, 50-60 हज़ार हो जाएंगे सुबह तक, और अब शाम तक पूरी हो जानी, एक रात एक दिन में पूरी प्लेटें हो जानी है अल्लाह हुक्म से। देखो मेरा काम है बताना भाई, शिफा देना उसका काम है, और करना तुम्हारा काम है। मेरा काम बता देना है तमाम इंसानियत के लिए, ताकि तमाम इंसानों का भला हो जाए। तो उसमें हमें किलो चाहिए कि इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी ले लो, 2 फुट की ले लो, 3 फुट की ले लो, ऐसी बढ़िया लाना। तो उसको छेद के पानी में डाल देना। और एक आंवला अगर गीला मिल जाए, ताज़ा मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो सूखा भी थोड़ा सा आंवला डाल देना है पानी में। आधा लीटर 1 लीटर पानी बना लेना है, 1 लीटर पानी बना लेना है इसका। और उसके अंदर हमें क्या करना है, पपीते के पत्ते। अगर पपीते के पत्ते आप गीले तोड़ के छाया में सुखा के पाउडर भी रख सकते हो, उसका 1 चमची पाउडर भी ले सकते हो। नहीं पाउडर है आपके पास, गीला ला के एक पत्ता उछल के वो भी डाल दो आप। और जब ये तीनों चीज़ पक जाए बढ़िया, जब 1 लीटर पानी आधा लीटर रह जाए, तो इसको छान लो। छानने के बाद क्या करना है, इसमें आधा कप शहद का मिला दो, एक छोटा कप आधा कप शहद का मिला दो। तो क्या है, ये आपका नुस्खा तैयार। तो इसमें से आप पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है, इसको सारी रात पीते रहना है, थोड़ा थोड़ा करके।
और उसके साथ साथ क्या करना है आपको, फिल्टर वाला पानी, फिल्टर वाला पानी आपको पीते रहना है। ये पी लिया और बस फिल्टर वाले पानी तो पीते ही रहना है, दो दो घूंट पीते रहो पीते रहो। इन्फेक्शन जितना बनेगा तो पेशाब आता रहेगा, इन्फेक्शन आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। क्योंकि बुखार जब चढ़ता है तो हमारे शरीर को, आंतों को हिट करता है, तो आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है पेट के अंदर। जब कभी भी रिपोर्ट करवाइए आप, डॉक्टर कहेगा भाई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन तो होना ही है, क्योंकि उसकी तासीर होती है बुखार की गर्म, तो वो हिट कर जाता है, तो क्या है इन्फेक्शन हो जाता है। जब तक तो वो इन्फेक्शन नहीं खत्म होगा तो बुखार नहीं खत्म होगा मेरे भाई। तो ये इन्फेक्शन को खत्म करने वाली चीज़ है, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है गिलोय। तो आप एक बुखार का नुस्खा हो गया ये गिलोय बुखार का नुस्खा हो गया। एक नुस्खा और ले लो आप इसका, जिस भाइयों का एलर्जी है, खजा रहा है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो करना है क्या है, इसमें इतना ही 2-3 फुट का टुकड़ा लेकर गिलोय का, नीम के पत्ते, इतने नीम के पत्ते घेर के, थोड़े नीम के पत्ते घेर के, तो उसको उबालो 1 लीटर पानी को, जब वो आधा लीटर या पौन लीटर पानी रह जाए तो उसको छान लो, थोड़ा थोड़ा पीते रहो रोज इसको। आप देखोगे उनकी बिल्कुल खाज खुजली खत्म हो जाएगी। इतनी बेहतरीन है ये इन्फेक्शन के लिए, शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है, उसको ठीक कर देगी। चर्म रोग के लिए ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और ये शुगर वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है, जो शुगर की दवाई बना रहे हैं या खा रहे हैं, कोई भी दवाई शुगर की बना रहे हैं, तो उसका करना क्या है, इसको आप छोटे छोटे टुकड़े काट के इसको अच्छी तरह मान लीजिए में कूट के और 1 किलो अगर हमने ले लिए, तो उसमें 3-4 लीटर पानी गिर के उसमें हाथ मारो बढ़िया, पानी में गिर के, तो उसका पानी किसी कपड़े में निचोड़ के, क्या है इसका सत बन जाएगा। तो हम वो पानी एक तसले में बढ़िया हाथ मार लिया और कपड़े में निचोड़ दिया, तो एक तगारी में वो पानी ले ले और पानी को कपड़े से ढांक के रख दे, बारीक कपड़े से। तो देखोगे आप, अगर आपको शाम को रखा तो सुबह के देखोगे जो इसका माल है, जो इसका लबलबा है, वो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर पानी निथर जाएगा। तो आराम से ऊपर ऊपर से पानी निथार देना है बिल्कुल, इसका सख्त बनाना सिखा रहा हूँ आपको भाई। तो पानी उसका निथार देना है, और निथार के पानी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नीचे रह जाएगा, तो वो जो नीचे का मोटा मोटा बन जाएगा इसका लबलबा, तो क्या है उसको फिर धूप में रख देना, वो सूख जाएगा, पाउडर बन जाएगा बिल्कुल बढ़िया। बस एक कांच के डब्बे में पैक करके रख लो आप। कभी भी आपको बुखार चले तो थोड़ा सा गिरा है, थोड़ा सा आंवला गिरा, थोड़ा पपीते के पत्ते गिरे, आपको लाने की जरूरत भी नहीं, ऐसा स्टोर करके रख सकते हो आप, खराब नहीं होगा। फिर वो जो शुगर की दवाई बना रहा है, तो उस शुगर की दवाई में भी वो पाउडर गिर सकता है, अगर इसको भी खाली पिएगा तो उसमें भी बढ़िया फ़ायदा देगा ये। और जो भाई जोड़ों में दर्द रहता है इनके, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। जिस भाइयों को कब्ज रहती है, कब्ज को ख़त्म करने वाली चीज़ है, इतनी बेहतरीन पॉकेट में चीज़ पड़ी है। क्योंकि पेट से अगर पेट सही, तो हर चीज़ हमारी सेटिंग में है। पेट को हमें सेट रखना है, पेट को हमें सेट रखना है, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। जिसका पेट सुबह सुबह साफ नहीं होता, बड़े जोड़ लगाने पड़ते हैं भाई, इसको कब्ज हो जाती है, जैसे हमें पायल जैसी बीमारी हो जाती है, जिसे बोल देते हैं भाई बवासीर हो गई। अगर आप इसको पियोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में बवासीर नहीं होगी, गठिया जैसी बीमारी नहीं होगी। जिसको जोड़ों में दर्द रहता है, और भाई उंगलियों में टेढ़ी भी हो जाती है, गठिया जैसी गठिया जैसी बीमारी, ये बहुत भयंकर बीमारी है। तो इसका यूज करो मेरे भाई, और वो गठिया जैसी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। देखो शुगर कैसी बीमारी है, कितनी खतरनाक बीमारी, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन रामबाण चीज़ है ये। करना कि उसमें भी ऐसे ही इसको कूट के पानी में पका के पियोगे, पानी में पका के जो पियोगे, तो इसके गुण बढ़ जाते हैं। किसी भी जड़ी बूटी को, अगर आप, बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपको पानी में पका कर ले सकते हो, तो क्या है आपकी बीमारी अल्लाह ताला खत्म करेगा, बहुत तेजी के साथ काम करेगी। पका के पानी में बहुत तेजी के साथ काम करेगी हमारे शरीर के अंदर। देखोगे आप, फुर्ती आएगी आपके शरीर के अंदर, बहुत सी बीमारियां खत्म कर देगा अल्लाह तबारक ताला, आपकी बहुत सी बीमारी खत्म कर देगा। और इसके फायदे बहुत है मेरे भाई, इसकी खोज करो, और इंशाअल्लाह दूसरी जड़ी बूटी के साथ फिर पेश होंगे। अपना अपने माँ बाप का ख्याल करना, क्योंकि आपके माँ बाप उस ईश्वर ने बहुत बड़ी चीज़ बनाया भाई, इबरत की चीज़, उनकी सेवा करो, अपने बड़ों की सेवा करो, अपने बड़ों के साथ आदर से पेश आओ। क्या है अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखेगा, नहीं तो मेरे भाई ख़त्म कर देगा। क्योंकि उस ईश्वर के बगैर कोई भी चीज़ काम नहीं करती। उसके हुक्म के ये पूरा दुनिया का संसार चल रहा है, उसके हुक्म से। अपने दिल को नरम रखो एक दूसरे के लिए,
सलाम में पहल करो, मुसलमान है तो सलाम करो, हिंदू भाई है तो नमस्ते करो, ठीक है भाई। और भाई जो सिख भाई है हमारे वो सत श्री अकाल करो। जिस भी मजहब का है वो सलाम में पहल रखो। क्या है, जो सलाम में पहल रखेगा तो उस वो मैं तकब्बुर घमंड से बरी हो जाएगा। तकब्बुर घमंड बहुत बड़ी चीज, बहुत खतरनाक चीज है मेरे भाई, इंसान की जड़ें कट खत्म कर देती है। तो इंशाल्लाह दूसरी जड़ी बूटी के साथ पेश होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।